नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाव परिचय के बारे में। 12 लगन होते हैं और 12 ही भाव होते हैं जिन्हें जन्म कुंडली का रूप दिया जाता है। जैसे कि प्रथम भाव, इसे लगन भी कहते हैं। कुंडली के 12 घरों को 12 भावों का नाम दिया गया है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। यहां देखिए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव। दोस्तों, इनमें से प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इनको हम पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, यह भाव केंद्र कहलाते हैं। केंद्र में बैठे हुए ग्रह बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। विशेषकर 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह वह अति शुभ माना जाता है। अब बात करेंगे 5वां घर और 9वां घर। इन भावों को त्रिकोण कहते हैं। कुछ व्यक्ति लगन को भी त्रिकोण कह देते हैं, मानते हैं। त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह भी शुभ माने जाते हैं। इसके बाद छठे भाव और 12वें भाव और 8वें भाव। इसके बाद छठे, 8वें और 12वें घर को दुष्ट भाव कहा जाता है। इस भाव में बैठे हुए ग्रह सदा ही बुरा प्रभाव देते हैं। अब बात करेंगे तीसरा घर और छठा घर और 11वां घर। इन भावों को त्रिक स्थान कहते हैं। यह स्थान शक्ति, ऋण और लाभ के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अब बात करेंगे दूसरा भाव और 11वें भाव को पनफर कहते हैं। तीसरे भाव, छठे भाव, 9वें भाव और 12वें भाव को अपोलिकम कहते हैं। अगर यहां पर एक लिखा है तो इसका लगन मेष लगन बन गया और मेष जो राशि होती है उसका स्वामी होता है मंगल। इस व्यक्ति का लग्नेश मंगल ग्रह बन गया। इसी तरह द्वितीय भाव में बैठे हुए राशि, उसके स्वामी को द्वितीयेश कहते हैं, धनेश भी कहते हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए को तृतीयेश, पराक्रमेश भी कहते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए, चतुर्थ भाव की जो राशि है उसके स्वामी को चतुर्थेश, सुखेश भी कहते हैं। पंचम भाव में जो राशि है उसके स्वामी को पंचमेश, सुखेश भी कहा जाता है। इसी तरह छठा भाव, 6वां घर, इसमें जो राशि है उसके स्वामी को षष्ठेश या रोगेश कहा जाता है। 7वें भाव में स्थित राशि के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। 8वें भाव में स्थित राशि के स्वामी को अष्टमेश कहा जाएगा। इसी तरह कुंडली के 9वें भाव की राशि के स्वामी को नवमेश या भाग्येश कहा जाएगा। 10वें भाव में स्थित राशि के स्वामी को दशमेश, क्रममेश या राजयेश कहा जाएगा। इसी तरह एकादश, 11वें भाव की राशि के स्वामी को एकादशेश या लाभेश कहा जाता है। 12वें भाव में स्थित राशि के स्वामी को व्ययेश या द्वादशेश कहा जाता है। अब इस कुंडली को हम इस तरीके से समझेंगे। यह लगन हो गया, द्वितीय भाव धन हो गया, तीसरा घर पराक्रम बोलेंगे, चौथे भाव को सुख स्थान कहा जाता है, पंचम स्थान को संतान का स्थान कहा जाता है, छठा भाव यह
शत्रु और ऋण का भाव होता है। सप्तम भाव यह भोग विलास का घर होता है। अष्टम भाव यह धर्म और आयु का भाव कहा जाता है। नौवां यह भाव भाग्य का भाव माना जाता है। 10वां यह कर्म स्थान होता है। 11वां इसको लाभ स्थान कहा जाता है। 12वां इसको हानि का घर, खर्च का घर कहा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रहों की गति कर्म के बारे में विचार करेंगे और ग्रहों का कार्यकाल क्या होता है और ग्रहों के अंगों के प्रतीक क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत